2002 से किस किस की हुकूमत नहीं थी, किसी ने नहीं सुना। शायद मेरी तकलीफ में हूँ मैं अभी भी। टूटे फूटे घर में रहती थी, इतना टूटा हुआ था कि छत के ऊपर गला था। ये जख्म है या ये मुझे तकलीफ जो है वो मैं ठीक हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SMA डिजिटल के साथ आपका होस्ट शहबाज मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ मुल्तान में, जहाँ पर आपकी मुलाकात कराऊंगा गजाला परवीन से, जो कि पिछले 30 साल से इस चारपाई पे बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि ये वज़न आपका कब बढ़ा, कितनी एज थी आपकी उस वक्त? मैं तकरीबन 15-16 साल की थी जब से मेरा वज़न बढ़ना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रह गया है वज़न, और उसके बाद जो है कोई काफ़ी अरसे के बाद जो है मेरी शादी हुई है। शादी के बाद मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। सीढ़ियों से जब मैं गिरी हूँ तो फिर मैं चारपाई पे बैठ गई हूँ। चारपाई पे बैठी हूँ तो तकरीबन जो है वो तब जो है ना मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा। मैंने इलाज भी किया, उस टाइम हस्ब तौफीक थी मेरी जितनी, मैंने उस टाइम इलाज किया। मेरा ऑपरेट हुआ था मैदे का, डॉक्टर ने किया था, डॉक्टर महमूद अयाज ने ही किया था, ऑपरेट किया था। उसके बाद जो है ना बिल्कुल भी इलाज के लिए या मेडिसिन के लिए मेरे पास कोई अखराजात नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो मेरा इलाज मुकम्मल नहीं हो सका और मुझे हर महीने बाद 2 महीने बाद मुझे ज़ख्म हो जाते हैं। ये यहाँ से लेके पीछे बैक तक भी जो है ना मैं बहुत तकलीफ़ में होती हूँ। ये आज ये दरख्वास्त करती हूँ लोगों से कि खुदा के लिए मेरा इलाज करवा दें, इतना करवा दें कि मैं सही से बैठ सकूँ। अभी इस टाइम भी मुझे ज़ख्म है, मैं सही से बैठ नहीं सक रही हूँ। शायद मेरी तकलीफ़ में हूँ मैं अभी भी। किसी डॉक्टर ने ये हामी नहीं भरी कि मैं आपका इलाज फ्री में कर देता हूँ? एक डॉक्टर आए हैं, विज़िट कर गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई राब्ता नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने दरख्वास्त की थी, मेरे ज़ख्म है, मुझे बहुत तकलीफ़ में थी। पिछले दिनों मेरी बड़ी हालत ख़राब, कहा था उनसे कि मैंने कहा खुदा के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे निश्तर में ही मुझे दाखिला करवा दें मेरा, कि मैं वहाँ पे जो है मेरे ये ज़ख्म है या ये मुझे तकलीफ़ जो है वो मैं ठीक हो जाऊँ। बताइएगा कि आपकी कोई औलाद है? अगर मेरी अपनी औलाद होती तो मुझे ज़रूरत थी दूसरों का मुँह देखने की। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, मेरे हस्बैंड हैं वो भी फालिज के मरीज़ हैं। उनका एक बेटा मेरे साथ रहता है और उनकी बहू भी है मेरे साथ, लेकिन उनके भी इतने वसाइल नहीं, वो अपना अखराजात पूरे कर लें, वो बहुत बड़ी बात। मैंने हर वीडियो में बताई है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है ना अपना एक घर हो, ज़्यादा ना हो, 2-3 मरले का मुझे छोटा-सा घर चाहिए। मैं ये नहीं कहती कोई हाई-फाई बनावो, लेकिन इतना हो कि सर छुपाने की जगह हो। और उम्रा इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से ज़रूर कोई तो होगा, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, कोई तो करवाएगा या उम्रा भी करवा के देगा और मकान भी। मुझे उम्मीद है, मुझे अपने रब से उम्मीद है कि कोई ना कोई ज़रूर मेरा मसला हल हो। तो जिंदगी में बहुत सारी खुशियां होती हैं, जाने का दिल तो करता होगा। कहीं जाना आना ये चीज़ें जो है ना मेरे लिए मायने अब नहीं रखती। शुरू जब मैं बैठी थी ना चारपाई पे तो उस टाइम मुझे बहुत दुख होता था, रोती थी। लेकिन ना जब मुझे समझ आई ना कि इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत है, तो मैंने जब से अब तक अल्लाह का शुक्र है रोना ख़त्म कर दिया है। नहीं, मेरे रब ने जब तक मुझे ज़िंदगी दी है मैंने हँस के गुज़ारनी है, खुशी से गुज़ारनी है, सब्र से गुज़ारनी है और गुज़ार रही हूँ। और मुझे देखें, अल्लाह का शुक्र है, मैं एक टूटे-फूटे घर में रहती थी। इतना टूटा हुआ था कि छत के ऊपर गल्ला था। गल्ला समझते हैं, यानी कि सुराख जो था। सुराख था, छत जी, नहीं थी समझ। ऐसा था। मैं वहाँ से उठ के यहाँ तक अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी कि एक भाई ने मेरी हेल्प की। मुझे उन्होंने एडवांस भी दिया और मुझे यहाँ पे बिठाया। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इससे भी आगे लेके जाना है, मुझे अपने घर में तो बिठाना है। ये घर अखराजात कैसे मैनेज होते हैं, कौन उठाता है, कैसे ये चलता है सारा कुछ? अभी भी जो है ना वो कहना चाहिए कि इस दुनिया में, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी वजह से शायद ये पाकिस्तान बचा हुआ है। 2 भाई ऐसे हैं जो मुझे मकान का किराया भी भेजते हैं और मुझे जो है ना ये क्या नाम है घर का अखराजात भी मुझे वो भेजते हैं। और एक सिस्टर है। कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों को? ये सबसे बड़ा पैगाम है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर खौफ खुदा आ जाए तो वो मेरा इलाज करवा सकता है। हुकूमत वक्त से कोई अपील करना चाहेंगी?
नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं 2002 से मैंने पैकेज बनवाना शुरू किया। 2002 से किस-किस की हुकूमत नहीं थी। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं बोला। मैंने हर किसी को आवाज़ दी, हर किसी को, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इतनी दरख्वास्त है कि प्लीज़ खुदा के लिए मेरी जिसको आवाज़ जा रही है वो मेरी सिर्फ मुझे जो है ना ये 2 चीज़ें मुझे कर दें। एक मुझे मकान ले दें और एक मुझे उम्रा करा दें। इलाज भी मुझे मैं कहती हूँ छोड़ दें, लेकिन ये 2 चीज़ें मुझे कर दें। एक मेरा घर मुझे और एक मुझे उम्रा करवा दें बस। और आप लोगों को पता है कि उम्रे के लिए मैं इसलिए हामी इतनी मैं ज़ोर भरती हूँ ना, इस वज़ह से कि मुझे उम्मीद है अपने रब से कि मैं जब उम्रे पे जाऊँगी मैं चलती हुई जाऊँगी। मेरी तमाम देखने वालों और जितने डॉक्टर हजरात देख रहे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि गजाला परवीन साहिबा का इलाज किया जाए ताकि वो चल फिर सकें। इसी के साथ ही अपने होस्ट शहबाज मलिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए SMA डिजिटल।